अभी तक? तुम्हारी अम्मा ने ऑफिस खोले रखे है क्या? पूरा दिन पड़े हुए सोते रहते हो, काम भी कर लो कुछ। बड़ी बदतमीज हैं आप। हटो, नहाने दो हमको। जा तो रहे हो, घिस घिस के नहा लेना। तुमसे पूछ के नहीं नहाएंगे हम। आई समझाने। फुनवा बज रहा है। अरे ये शमा कौन है? आप बताएंगे शमा कौन है ये? शमा, तुम फिर घुस गई हमारे फुनवा में। मारेंगे कंटाप खींच के, यहीं से रख दो हमारा फुनवा उधर ही। हमको ना सिखाई, जरा सच सच बताओ कौन है ये शमा? बहन है हमारी। अब ज्यादा दिमाग ना चलाओ तुम अपना, बड़ी घटिया हो तुम। ज्यादा हमको ना पढ़ाओ, बहन है हमारी। सच सच बताओ कौन है ये शमा? बोल रही है ना, बुआ की लड़की है, बहन है हमारी। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। लो आ गए नहा के। फुनवा फुनवा करके दिमाग खराब कर दिया, दिमाग का दही बना दिया। लाओ नाश्ता दोगी या तुमको खा ले अब हम? नाश्ता? नाश्ता नहीं बना है, लाके रखे थे क्या कोई सामान? जाओ और जाकर शमा के घर नाश्ता करके आओ। शमा तुम्हारी बहन लगती है जो उसके घर जाए हम नाश्ता करने? हम यहीं रहेंगे, यही नाश्ता करेंगे, समझी तुम? जाओ बनाकर लाओ नाश्ता, वरना मारेंगे कंटाप लगा के तुम्हारे। पापा मेरे पापा पापा। अबे काहे गला फाड़ रही हो? पड़ोसियों को बुलवाओगी क्या? बुलवा देंगे तुम्हारे पापा को, गला ना फाड़ो ऐसे। अम्मा अम्मा। अरे का हुआ बिटवा, क्यों रुलवा रहा है मेरी मासूम बहू को? अम्मा इनके फुनवा में शमा का नंबर है। अरे मेरी माँ बहन है वो मेरी। हम कैसे बताएं हम इसको, कैसे समझाएं इसको? तुम्हारी कौन सी बहन आ गई? तुम्हारे अप्पा ने कौन सी 2 शादियां की थी जो हमें नहीं पता कि हमारी एक और बेटी भी है? अम्मा अम्मा यार, तुम दिमाग ना चलाओ अब, और इसकी बातों में ना आओ। देखिए माँ, कौन सी बहन है इनकी? अब तक तो इनकी कोई बहन नहीं थी, अब इनकी बहन भी आ गई। जब तक हमें ये नहीं बताएंगे कि शमा कौन है, हम खाना नहीं बनाएंगे और ना इन्हें खाना देंगे, ये हम कसम खा रहे हैं। ले लो लो लो, फुनवा लो, तुम बात करो। लो लो करो, इन फुनवा से तुम ही बात करो पहले, तुमको भी पता लग जावे कौन है ये। अभी 2 झापड़ों में सुझा देंगे तुमको हम बिटवा। सच सच बताओ कौन है ये शमा, वरना आज लाशें बिक जाएंगी। हाँ लाशें, ये जाएगी हमारी लाश से उतर के। अम्मा अम्मा यार, भड़का रही है तुमको, समझो इस बात को। तुम समझ काहे नहीं रही हो यार? अच्छा हम भड़का रहे हैं तो बता दो अम्मा को कौन है ये शमा। दे दो अम्मा को फुनवा, दे दो उनके हाथ में, पता चल जाए उन्हें भी ये शमा कौन है। फुनवा फुनवा नहीं देंगे हम, नहीं देंगे तुमको फुनवा। लुगाई है हमारी, शादी करने जा रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं। तुमको प्रॉब्लम है? निकलो हमारे घर से, अभी निकलो हमारे घर से। अम्मा सुना ना, ये किसी शमा के लिए हमको छोड़ रहे हैं, हमको। सुन लिया बेटा, अब मैं बताती हूँ इसे शमा कौन है। माँ माँ, मैं तालीम नहीं करूँगी। सब मुझे तोतली तोतली बोलते, मजाक बनाते, मुझे तालीम नहीं करनी। तोतली बहू। एक गांव में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, परंतु वह तोतली थी। वह किसी से बात नहीं करती थी। वह हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि उसकी सारी दोस्त उसका मजाक बनाया करती थी। एक दिन पार्क में उसकी सारी दोस्त एक साथ बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं। टोनी भी पार्क में आ जाती है। तुम तब ता बातें तल रही हो, तलो तलो तब थात में थेलें दे। मैं थल थे तुम लोगों के थात थेलने आई हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी सारी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। वह उदास हो जाती है और घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है?
तो नहीं माँ। बेटा, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, उनके सामने कुछ बोलना मत। माँ, मैं तादी नहीं तलूंगी, तब मुझे तोतली तोतली बोलते, मजाक बनाते, मुझे तादी नहीं तलनी। बेटा, ऐसे नहीं होता है। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जब लड़के वाले आएंगे तो तुम उनके सामने कुछ मत बोलना, बाकी मैं संभाल लूँगी। लड़के वाले टोनी के घर आते हैं। ये हमारा बेटा बबलू है, ये हमारी बेटी टोनी है। बेटी, तुमको घर का कुछ काम आता है? इसे सारे काम आते हैं, ये सारा नाश्ता इसी ने बनाया है। बबलू टोनी को देखता है और देखते ही उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद उनकी शादी भी हो जाती है। गुड मॉर्निंग टोनी, चलो जल्दी से उठ जाओ। टोनी दो ना, नींद आ रही है मुझे, तुम टॉफी ले आओ मेरे लिए। क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? माँ, देखो टोनी कैसी बातें कर रही है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है बेटा सुबह ही सुबह? तू तो नहीं था तुम माँ, इन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली तो ये डर गए। क्या? हे भगवान, ये तो तोतली है। मेरे कर्म फूट गए, ये कैसी लड़की उठा कर ले आए हम? ये क्या गले पड़ गया हमारे? माँ, मेरे दोस्त ने मुझे दावत पर बुलाया है शादी की खुशी में। अब मैं इसे लेके वहाँ कैसे जाऊँगा? सब मेरी बेइज्जती करेंगे। इस तोतली को वहाँ मैं नहीं लेकर जा सकता। नहीं होदी, मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं वहाँ पर। देखे आप आए थे ना, मैं तो कुछ बोली ही नहीं थी। ऐसे ही मैं तुप लाऊंगी और मैं तुत नहीं बोलूँगी। आप परेशान मत होइए। बबलू अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर जाने के लिए रेडी होता है। वह टोनी से कहता है, देखो, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखना, चाहे जो भी हो जाए। तुम वहाँ पर बिल्कुल मत बोलना, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आप परेशान ना हो, मैं माँ तुत भी नहीं बोलूँगी, मैं वहाँ पर तुत लाऊंगी। वह दोनों डिनर पर पहुँचते हैं। सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। बबलू भैया, आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है। टोनी भाभी, आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ भाभी, ये पढ़ी लिखी है। कौन कौन है आपके परिवार में? सब हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सब हैं इनकी फैमिली में। बबलू भैया, मैं टोनी भाभी से बात कर रही हूँ, आप तो उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे ये कम बोलती है ना, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों, गूंगी है क्या? टोनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, परंतु वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। बबलू के दोस्त का एक बेटा होता है। वह सोचता है कि कैसे भी करके वह टोनी की आवाज़ तो सुनकर रहेगा। वह चूहे वाला खिलौना टोनी के पैरों में छोड़ देता है। तुआ, अरे तुआ पतलो तो इते, पतलो, तुआ, अरे पतलो। उसकी आवाज़ सुनकर सब ही हैरान हो जाते हैं। बबलू को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। तभी बबलू के दोस्त की वाइफ बबलू को समझाती है। बबलू भैया, अगर टोनी भाभी तोतली हैं तो आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। आप इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, मुझे लगता है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक है भाभी, मैं कल ही टोनी को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ। अगले दिन ही टोनी को लेकर बबलू हॉस्पिटल जाता है और उसका इलाज कराता है। कुछ दिनों बाद टोनी की आवाज़ बिल्कुल सही हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।